नॉलेज अक्वायर करी, नॉलेज यूज नहीं करी, वो यूजलेस। अब जब आप यूजलेस नॉलेज के पास यूजलेस नॉलेज को लेके रिक्रूटर के पास जाएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करें कि रिक्रूटर माला पहना के आपको जॉब देगा? है भाई? यार मुझे एक बात बताओ, पैसा कहीं ऊपर से पैदा होगा क्या कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की एड चला दी और पैसा आएगा? मतलब आप ही लोग ये कहां सुनते हो ये बातें? कौन बता रहा है आपको ये बातें? पैसा सिर्फ क्लाइंट्स या पार्टनर्स देते हैं और कोई नहीं देता। अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी बंदा आपको पैसे क्यों देगा? अगर आप उसको और पैसे कमा के दो। सिंपल। कोई बंदा आपको पैसे क्यों देगा? अगर आप उसको और पैसे कमा के दो। आप उसको और पैसे कैसे कमा के दोगे? अपनी स्किल बिल्ड करके। अब यहां पे ना एक डिलेमा आ जाता है, हम स्किल कैसे बिल्ड करें जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है? फिर एक और सवाल आ जाता है, हम अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड करें अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो स्किल, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए। The atomic bomb. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वापस आ गए हम पूरे 3 हफ्ते बाद मैं आया हूँ इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन फॉर मी, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही लॉकडाउन हो गया था। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, अभी भी मुझे व्यूज़ आए, अभी भी मेरे पास अराउंड 50 to 75 सब्सक्राइबर्स आए। मैंने वापस से ऐड चला दी बिकॉज यूट्यूब उन लोग के पथे हमें प्रमोट नहीं करेंगे, उनको पैसा चाहिए तो हम देंगे पैसा। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों से आगे जाने के लिए थोड़े पैसे मिलेंगे तो मैं थोड़े से पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं। आज का वीडियो मोटिवेशन नहीं होने वाला, आज का वीडियो किसी को गाली सुनाने वाला नहीं होने वाला, आज का वीडियो किसी भी तरीके की आपको कमियां या खामियां या आपको डराने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है प्रैक्टिकल अप्रोच पे। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखें, और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए नहीं मेरे दोस्त, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रखें। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है सर कि मैंने XYZ कोई भी कोर्स किया। अगर मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग वाला ही कोर्स किया, आपने डेटा इंजीनियरिंग वाला कोर्स किया, आपने साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स किया, आपने कोई भी कोर्स किया हो सकता है, कोई भी कोर्स आपने किया, एंड एक अंडरलाइंग एक्सपेक्टेशन है मेरे अंदर कि मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। जब इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी जॉब लगेगी, तो मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है? क्या रीजन हो सकता है? क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है या इंस्टीट्यूट ही साला चोर है? इंस्टीट्यूट ने ही मेरे साथ धोखा दिया होगा, इंस्टीट्यूट की ही गलती है, ये सारी गलती इंस्टीट्यूट की है। मैं भाई साहब बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं हूं दूध का दूल्हा, राइट? और अपने अंदर झांको और अपने अंदर ये पूछो कि सच में क्या आप दूध के दूल्हे हो? कहीं के काफी केसेस में इंस्टीट्यूट की गलती होती है, जहां वो गलती होती है ना, वो गलती हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम स्पॉट कर सकते हैं बिकॉज हम एफर्ट डालते हैं। और कहीं कहीं पे हमारी भी गलती होती है बहुत ज्यादा। अब मैं ये वापस से रिपीट नहीं करूंगा जो आप पहले सुन चुके हो कि सर फिर से बोलेंगे यार कोरा आंसर बना, फिर से बोलेंगे फेसबुक प्रोफाइल, वो आप सुन चुके हो। मैं एक बात जो बोल चुका हूं मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जिन्होंने वो बात सुननी थी उन्होंने वो बात सुनी है, उन्होंने बात को इम्प्लीमेंट करी है, उन्होंने वो बात का सार निकाल के अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट किया तो उनको रिजल्ट मिले। मैं ये बात कर रहा हूँ सर, मैं ये बात कर रहा हूँ बड़ी सिंपल सी। कोई भी बंदा आपको पैसे क्यों देगा? अगर आप उसको और पैसे कमा के दो। सिंपल। कोई बंदा आपको पैसे क्यों देगा? अगर आप उसको और पैसे कमा के दो। आप उसको और पैसे कैसे कमा के दोगे? अपनी स्किल बिल्ड करके। अब यहां पे ना एक डिलेमा आ जाता है, हम स्किल कैसे बिल्ड करें जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है? फिर एक और सवाल आ जाता है, हम अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड करें अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो स्किल, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए। हमारी फीडबैक लूप चलती रहती है, फीडबैक लूप चलती रहती है, हम उसी में फंस के रह जाते हैं। क्या करें? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? प्रैक्टिकल अप्रोच सोचो। एक बात आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी इकोनॉमिक टर्म्स में आपको समझाया, यू आर नॉट पेड फॉर the amount of work you do. I repeat again, you are not paid for the amount of work you do or the time, basically आप कितना टाइम डिवोट कर, यू आर नॉट पेड इन प्रपोर्शन टू दैट। आप पत्थर नहीं तोड़ रहे हो, सीमेंट नहीं लगा रहे हो, ईंटें नहीं रख रहे हो, रिक्शा नहीं चला रहे हो, ऑटो नहीं चला रहे हो कि मैं आपको टाइम या फिर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए आपको पे करूंगा। नहीं, आप
अपनी स्किल को यूज करके मुझे और कस्टमर्स दे रहे हो, और वो कस्टमर्स मुझे पैसा जब देंगे तो उसमें से कुछ पैसा मैं आपको दूंगा। यही है डिजिटल मार्केटिंग की स्टोरी, जो 99.9% लोग नहीं समझते। यार मुझे एक बात बताओ, पैसा कहीं ऊपर से पैदा होगा क्या कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की एड चला दी और पैसा आएगा? मतलब आप ही लोग ये कहां सुनते हो ये बातें? कौन बता रहा है आपको ये बातें? पैसा सिर्फ क्लाइंट्स या पार्टनर्स देते हैं और कोई नहीं देता। अगर आपको बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो पैसा आपको सिर्फ एम्प्लॉयर देता है और कोई नहीं देता। एम्प्लॉयर आपको क्यों रखेगा? अगर उसको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपकी वो पर्सनैलिटी होगी, अगर आप उसको इंटरव्यू में कन्विंस कर पाओगे कि सर इवन दो मेरे पास एक्सपीरियंस कम है बट मैंने अपना प्रोजेक्ट खुद से इंप्लीमेंट करा, मैंने अपनी प्रोफाइल्स खुद से बनाई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इवन दो आई वॉज नॉट सक्सेसफुल सर, आई कैन स्ट्राइव हेयर हार्ड इनफ टू बी सक्सेसफुल। एंड यहां पे अगर जिन लोगों को अनपेड इंटर्नशिप्स मिलती हैं, वो ये बोल के रोक देते हैं, चल 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 50,000 रुपये का कोर्स किया है, इंटर्नशिप देगा, चल 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 चल, फ्री में नहीं करूंगा। नॉलेज अक्वायर करी, यूज नहीं करी, वो नॉलेज यूजलेस। नॉलेज अक्वायर करी, नॉलेज यूज नहीं करी, वो यूजलेस। अब जब आप यूजलेस नॉलेज के पास यूजलेस नॉलेज को लेके रिक्रूटर के पास जाएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करें कि रिक्रूटर माला पहना के आपको जॉब देगा? है भाई? नहीं ना। तो भाई रैशनली काम करो यार, रैशनली काम करो, प्रैक्टिकली काम करो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रिजेक्शंस आएंगी लगातार, बार 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 बार, लेकिन एक दिन नहीं आएगी। जब मैंने भी क्वांटिफाई ज्वाइन की थी, मेरी फर्स्ट कंपनी, उससे पहले मैं अर्बन क्लैप पे था। मैंने 3 महीने काम किया, इतनी गंदी नौकरी थी कॉल सेंटर वाली, मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं 1.5 साल तक घर बैठा मम्मी पापा के पैसों पे वापस से 1.5 साल तक रिक्रूटर बाय रिक्रूटर, रिक्रूटर बाय रिक्रूटर, रिक्रूटर बाय रिक्रूटर, ईमेल भेजे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, भेजे जा रहा हूँ, बार बार चीजें भेज जा रहा हूँ, अपने कवर लेटर चेंज करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, फोन करे जा रहा हूँ, सर नौकरी है, सर नौकरी है, सर नौकरी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 68 टाइम्स सुनने को मिला कि नौकरी नहीं है। और 69 टाइम्स, ये नॉटी बॉय, 69th टाइम पे मुझे मिली। उससे पहले मैंने धक्के भी खाए, पता नहीं कहां कहां किस किस मेट्रो पकड़ के मैं कितनी गंदी गंदी जगह पे गया हूं, 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए गया। अल्टीमेटली क्या काम आया? अल्टीमेटली काम आया जो मैंने पुराने YouTube वीडियोस बनाए थे गेमिंग के। आप मानेंगे नहीं, मैंने गेमिंग के वीडियोस बनाए थे और उसी चक्कर में क्वांटिफाई ने मुझे हायर किया। आप मानेंगे नहीं कि मेरे कोरा आंसर्स में 70,000 व्यूज थे एक किसी आंसर में, और वो देखा, उन्होंने बोला भाई 70,000 व्यूज आ गए बंदे के, कुछ बात होगी। उन्होंने देखा कि मैंने इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट बनाए थे, उन्होंने देखा कि मेरे वीडियोस में क्या मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं। इवन दो वीडियो एक नंबर की खच्चर क्वालिटी था, पर इसका मतलब क्या हुआ? इनोवेशन हो गई ना यार। जितने भी कैंडिडेट वहां उस कंपनी में जा रहे हैं, वो कुछ दिखाने के लिए नहीं है उनके पास, और मेरे पास यहाँ पे एक 70,000 व्यूज का आंसर है, एक वीडियो है प्रॉपर बकायदा यूट्यूब पे जिसपे 600-700 व्यूज। मैं मानता हूँ व्यूज कम, लेकिन एफर्ट तो किया ना मैंने। वो है असली डिजिटल मार्केटिंग मेरे दोस्त। और फिर जब इंटरव्यू में मैं गया तो इंटरव्यू में मैंने बताया कि सर इवन दो मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास वो पैशन है, मेरे पास वो एटीट्यूड है, और सर मैं कितनी भी देर काम कर लूँगा, काम करने की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, आईटी मार्केट इंटेलिजेंस से मुझे जाना है सर, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, चाहे आप मुझे इंटर्नशिप पे रखिए, चाहे आप मुझे 1 मंथ अनपेड दीजिए, मैं वो काम करूँगा। वैल्यू दिखने लगी उसके बाद। 7,000 रुपए की मेरी स्टाइपेंड थी, लेकिन अकाउंट मुझे मिला था 70,000 रुपए का। तो अब आप सोचो कि 10 टाइम्स ROI में निकाल के दे रहा हूं, तभी मेरी सैलरी उन्होंने डबल कर दी, एकदम से 15,000 कर दी। और फिर जब मैंने कंपनी छोड़ी थी तब मेरी सैलरी और डबल थी, 30,000 रुपीज में मैंने वो कंपनी छोड़ी। 1.5 साल मैंने वो काम किया, बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन क्लाइंट मुझे मिला, बेहतरीन मुझे नॉलेज मिली। लेकिन यहाँ पे क्या काम आया? प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम में नहीं है, और वो बनाना पड़ता है। परसिस्टेंस लगती है उसके लिए, एटीट्यूड लगता है, आपको रिजेक्शन सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक थिक स्किन पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, तब जाकर ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी। 30,000 से नेक्स्ट जॉब मेरी हुई सीधा 50 की, 50 से मेरी जॉब हुई सीधा 80 की, और टिल अबाउट लास्ट ईयर 1 लाख। एंड उसके आगे the story went on. I got more opportunities. आज की डेट में I have more affiliate partners than clients who are ready to throw money at me for talking about their products.
I'm not taking all the offers, but I'm saying create the opportunity. That's the best part of it. तो भाई अगर आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट किया है, लगे रहो. अगर आप अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म करा है, लगे रहो. और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा, अगर आप 55,000 रुपीज़ तक अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम ला जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा. मैंने लिंक नीचे दी हुई है, आप फ्री का एक काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, मैं ही आपसे बात करूंगा. और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं आपको उसके बारे में और बता सकता हूँ. मेरी अभी न्यू पार्टनरशिप हुई है विद एंट वॉक. बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है. आई हाईली टोटली बिलीव इन देयर प्रोडक्ट. अगर आपको सच में एक अमेजिंग डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम करना है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, पैनासोनिक, बॉश, इनके डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से अगर आप प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं विद प्लेसमेंट असिस्टेंस, विद सॉफ्ट स्किल्स, तो नीचे मैंने एक लिंक दी, आप वहाँ जा सकते हैं. उसके अलावा भाई साहब मेरी एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए. मैं वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भेजता रहूँगा कि मैं कौन से वीडियोस लाना चाहता हूँ, और मैं आपसे वहाँ पे पोल्स भी कराऊंगा कि अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए है. ठीक है जी. नमस्ते एंड धीरज रखो.